करो। हाँ। अरिहन्ते सिद्धे सूरे उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपेकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिने ही से काज सभी आज भयो, करे जोर बार बार बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। मंगलमय मंगले करन बीत रागे विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करने को कार, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल के, जानहु मिथ्या अभाव, ताको करि निर्मूल अवे, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। आठवां अधिकार अपना चल रहा है और चल रहा है वो पूर्णता की ओर है। बिल्कुल अंतिम अंतिम प्रकरण इसका चल रहा है। क्या विषय है आठवें अधिकार का? हेडिंग क्या है? उपदेश का स्वरूप। उपदेश का स्वरूप बताया गया है कि जिनवाणी में जो उपदेश दिया है वो किस प्रकार से दिया है, उसके कथन करने की क्या क्या पद्धतियां हैं वो यहाँ पर बताई है, और उनका प्रयोजन, उनके कथन का अनुयोग, कथन का विधान, और फिर अनुयोगों में परस्पर में दोष लगाते हैं लोग, दोष दिखाई देते हैं, वो दोष है नहीं, दोषों की कल्पना की जाती है, तो उन दोष कल्पनाओं का निराकरण यहाँ पर चल रहा है। उसमें भी बहुत सारे बिंदु अपन देख चुके हैं, लगभग अंतिम प्रकरण जैसे चल रहे हैं। बोलो दीदी। भाभी ये जो एक 296 पेज पे कल क्वेश्चन वाला आया था ना, एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, तो इसके जो उदाहरण दिए हैं वो थोड़े कम समझ आए, मतलब इसके पूर्व जोड़ने से कैसे हो रहा है इसमें? देखो, पूर्व जोड़ने का मतलब है कि जिनका मतलब जीतने वाला, और उसके पूर्व ये जोड़ा है कि जो मोहराग देश और इंद्रियों को जीते, तो ये पूर्व जोड़ा ऐसा। उसको अपन उसमें भी लगा सकते हैं कि जो शब्द जिन धर्म में जिस अर्थ में है, अकेले जीतने वाले के अर्थ में नहीं है, वो इंद्रियों को जीतने वाले के अर्थ में है, उस वाले प्रकरण में भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कि जिसके पहले जो लगाया, यानी उसके पूर्व जो शब्द जोड़ा, वो शब्द जोड़ने से उसके जो अर्थ होते हैं, तो यहाँ जिनका दिया, उसके बाद में प्राण धारण करे उसका नाम जीव। जैसे जिनेंद्र में इंद्रियों को जीतना होता है, और कर्म शत्रु के आगे लगाए तो भी जीतना ही हुआ, उसका अर्थ तो जीतना ही हुआ, चाहे इंद्रियों को जीते चाहे कर्म शत्रु को। दोनों तो सेम है, इंद्रियों को जीते और कर्म शत्रु को जीते, वो तो सेम है। हाँ सेम। जिन किसे कहना तो जीतने वाले को, तो जो दुनिया में कोई भी कुछ भी किसी को भी जीत रहा है, दूसरे शत्रुओं को, दुनिया के बाहर वाले शत्रुओं को, आपस में मैच हो रहे हैं, उसमें जो जीत रहा है वो वाला जिन, उसको जीतने वाले को यहाँ जिन नहीं कहना। यहाँ तो जो कर्म को जीत रहा है या इंद्रियों को जीत रहा है या मोराग देश को जीत रहा है, वो सब तो एक ही अर्थ में, उनको जीतने वाले को जिन कहा है, ऐसा अर्थ। लेकिन मतलब अर्थ तो जीतना ही हुआ, बदला नहीं ना वर्ड का। हाँ, अर्थ तो जीतना ही है, अर्थ बदला नहीं, लेकिन बस इतना समझना
कि जीते मतलब किसको जीते, वो यहाँ पर ले रहे हैं। अभी हम्म। उन्होंने नहीं दिया है। इसमें भी जैसे जो प्राण धारण करे उसका नाम जीव, तो इसमें भी पूर्व कुछ जोड़ा, ऐसा ऐसा कुछ है। कुछ नहीं। हाँ, तो इसको उसके अंतर्गत लेना चाहिए कि जो शब्द जिस जहाँ अर्थ यू में जिनागम में कहा गया है उसका वही अर्थ। तो जिन शब्द समय का में भी अर्थ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, समय वाले में भी। हाँ, समय में भी कोई अर्थ आगे पीछे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो शब्द के जो अर्थ है वही अर्थ है, उस रूप में ही यहाँ दिया है। बोलिए नीता आंटी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर वैसे ऐसे शब्द नहीं दिए, लेकिन हम सोच सकते हैं जैसे जिनालय, कोषधालय, विद्यालय, आलय के आगे विद्या लगा तो विद्यालय बन गया, जिनालय लगाया तो जिनालय बन गया। आगे का मतलब प्रत्यय से कहना चाहिए, प्रचार, प्रवेश, प्रवीण, तो प्र शब्द से बाद के शब्द के साथ अर्थ बदल जाता है। ये संस्कृत में भी है, हिंदी व्याकरण में भी है, लेकिन हम जहां भी समझेंगे वहां इसका अर्थ पता चल जाता है जब पढ़ते हैं, ऐसी बात वो नहीं। वहां पे चल रहा है, यहाँ जो उन्होंने उदाहरण दिए ना, वो हाँ, उदाहरण लागू नहीं पड़, मतलब वो उदाहरण परफेक्ट नहीं जम रहे, वो वो ये बहुत कम दिए ना इन्होंने, ये बात कहना चाह रही है बीजेपी। बहुत हाँ, सारे होते तो एकदम समझ में आ जाता, प्रवेश, प्रवीण, प्रचार, समझ में आता है। वो तो सब व्याकरण से संबंधित हाँ है। हाँ हाँ, उसी आधार पर कहना चाह रहे हैं। ये भी आगे का शब्द का मतलब प्रत्यय, पीछे का मतलब धातु। आगे कहा है ना इन्होंने, पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक अर्थ होते हैं। पूर्व में मतलब तो पहले में। जुड़ता है तो उपसर्ग होता है, बाद में जुड़ता है तो प्रत्यय होता है। हाँ हाँ, यही यही हाँ, यही कहना चाह रही थी तो मुझे वैसे। वो व्याकरण में तो होता है, उसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे व्याकरण में एक शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। दो बातें कही प्रीति। ठीक है जी। फर्स्ट लाइन जो है ना, हाँ 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 की लास्ट लाइन, उसमें हाँ एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, उसमें हाँ, उदाहरण दिया है जिन वाला। ठीक है और जी। फिर आगे कहा है वह उसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो हाँ उसके हाँ लिए मान लो प्राण धारण करे उसका नाम जीव, और जो समय दिया है एक ही शब्द के अनेक अर्थ है, वो उसका उदाहरण है। हाँ हाँ, वो जैसे धारण करने में प्राण धारण करना, या व्रत धारण करना, या इंद्रिय हाँ, धारण करना, पहले का सब बदलना है, बात का नहीं, क्रिया नहीं बदलनी, सिर्फ पहला सब बदलना है। ठीक है जी। तो उन्होंने मतलब इसके ज्यादा उदाहरण नहीं दिए कि पूर्व शब्द जोड़ रहे हैं तो उसके अर्थ यहाँ अपने धार्मिक प्रकरण में कैसे बदल रहे हैं। लौकिक में तो व्याकरण में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, समझ में आते हैं, जो आगे उपसर्ग लगा देते हैं। तो उस दिन आपको बताया था गच्छति, आगच्छति, प्रत्यागच्छति, वो सब आगे लगाया, तो गच्छति यानी जाना और आगच्छति यानी अर्थ ही बदल गया, आना हो गया। और प्रत्यागच्छति मतलब जाकर आना, दोनों काम उसमें हो गए। तो वो व्याकरण में तो लगते हैं, पर यहाँ धार्मिक में अपन और कभी पढ़ते पढ़ते ख्याल में आए तो ध्यान देंगे कि उसके आगे कोई शब्द लगा दिया तो उसका अर्थ बदल गया, ऐसा वो यहाँ पर कहा है। ठीक है, अपना प्रकरण चल रहा है 302 पेज, 302 पेज पे कल अपन ने पढ़ा था कि पीछे प्रश्न किया था कि जिनवाणी में अलग अलग तरह के कथन मिल रहे हैं। प्रथमान योग कह रहा है कि वही मर के देव देवांगना साथ में जन्म ले रहे हैं। कर्णान योग कह रहा है देवों की आयु ज्यादा है, देवांगनाओं की आयु कम है, एक साथ मर नहीं सकते हैं, तो ये कथन की विधि कैसे मिलेगी। और दूसरा क्या कहा था, तीर्थंकर के साथ हजारों जीव मोक्ष गए हैं, ऐसा प्रथमान योग कहता है। और कर्णान योग कह रहा है 6 महीने 8 समय में तो 608 ही जाते हैं, तो हजारों कैसे मोक्ष गए। तो उसकी विधि में ला दी कि तीर्थंकर के साथ जिस समय तीर्थंकर बैठे उस समय इतने जीव हजारों बैठे थे, फिर अपने टाइम के हिसाब से धीरे धीरे थोड़े थोड़े मोक्ष गए, तो उनको इकट्ठा कह दिया कि तीर्थंकर के साथ हजारों गए। इसी तरह देव देवांगना वाली भी बात बता दी कि वो देवांगना पहले मर गई, अन्य पर्यायों में घूमी, उसको गौण किया, फिर बाद में देव मर के आ गया और ये भी यहाँ आ गई, और फिर दोनों उत्पन्न हो गए, तो कह दिया कि दोनों उत्पन्न हुए हैं। तो वो तो आपने विधि मिला दी। लेकिन एक कथन ऐसा किया है कि नेमिनाथ का जन्म सौरीपुर में हुआ, एक कथन ऐसा किया नेमिनाथ का जन्म द्वारिका में हुआ। अब बताओ इसमें कैसे लगाओगे। राम पुराण के संबंध में, रामायण के संबंध में अनेक अनेक कथन मिलते हैं, एक इन देवों को कहीं दूसरा गुणस्थान कहा है, कहीं पहला गुणस्थान ही कहा है, तो ये कथन की विधि कैसे मिलेगी,
तो उन्होंने पूरा समाधान करके दिया कि ये एक्चुअल में तो वास्तव में तो जिन मत में ऐसे विरोधी कथन होते नहीं है, होने नहीं चाहिए। अभी ये जो विरोधी कथन दिखाई दे रहे हैं ये काल दोष से हैं, क्योंकि काल दोष से क्या है कि अभी कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी भी नहीं है, ना कोई द्वादशांग के ज्ञानी है, विशेष ज्ञानी कोई और दिखते नहीं है, द्वादशांग शुद्ध का अभाव है। इसलिए जो भी ग्रंथ लिख रहे हैं वो अल्प बुद्धि वाले, जितना उनको अपनी बुद्धि से समझ में आता है तो वो लिखते हैं, इसलिए उसमें लिखने में थोड़ा थोड़ा सा फर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर मतलब ये तो एक पहला कारण हुआ, या फिर किसने लिख दिए हैं ऐसे तो अपने किसी कषाय की पूर्ति के लिए लिख दिए हैं, तो इसलिए विरोध भाषित होने लग रहा है। तो अब विरोध तो भाषित हो रहा है, उसमें हम करें क्या, कैसे समझें? तो कि पहले सबसे पहले ये देखें कि जो दो कथन अपने को मिल रहे हैं, इन दो कथन में से इनको लिखने वाले कौन है, इन दो तरह के कथनों को लिखने वाले कौन कौन है। ये वाले कथन वाले लिखने वाले ज्यादा प्रामाणिक है कि ये वाला कथन लिखने वाले ज्यादा प्रामाणिक है? तो जो ज्यादा प्रामाणिक हो उनको मानना, या ये बड़े आचार्य हैं, प्राचीन आचार्य हैं, उस आधार पे उन कथन का प्रमाण मानना, और जो नामनाए है, जो जिन्ना शास्त्रों की परंपरा है, उनसे मिलान करके देखना कि कहीं कुछ विरोध तो नहीं आ रहा है, उस कथन को प्रमाण करना। लेकिन यदि हम इसमें भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, दोनों ही आचार्य प्रामाणिक, दोनों ही प्राचीन और दोनों ही आमनाय से मिल रहे हैं, विरोध भी नहीं आ रहा है, फिर क्या करें? तो आज्ञा से प्रमाण करना कि जो केवल ज्ञान में जाना गया होगा वो सत्य है, हम इसमें निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सब बातें किसमें, ये जो चीजें हैं ये अप्रयोजन भूत के संबंध में है। नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे कोई हमारे मोक्ष मार्ग में बाधा पड़ने वाली है नहीं। मोक्ष मार्ग के लिए जो प्रयोजन भूत है वो क्या है कि सच्चे देवशास्त्र का श्रद्धान हो और सात तत्वों का यथार्थ निर्धार हो, वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, और वो निर्णय हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। उसके लिए कोई हमको प्रत्यक्ष ज्ञानी की बहुत बहुशतों की इनकी आवश्यकता नहीं है। वो तो जितना अपने पास जो उपलब्ध है उससे हम इसका निर्णय कर सकते हैं, और उसके संबंध में अगर कोई गलत लिख रहा है तो वो अपन पकड़ सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। इसलिए प्रयोजन भूत में तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, उसमें तो अपने को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब अन्य कथन है उसमें अपन संशय वाली बात रहे, उसका निर्णय नहीं हो पाया, निर्णय रहे, या कदाचित विपरीत भी निर्णय हो जाए। मान लो नेमिनाथ का जन्म हुआ हो सौरीपुर में और हम ये निर्णय कर लें कि द्वारिका में हुआ, तो उससे हमारे सम्यक दर्शन में क्या बाधा होने वाली है? उससे अपने मोक्ष मार्ग में कोई बाधा होने वाली नहीं है। और उसमें जो केवली भगवान ने देखा है, जैसा उन्होंने कहा है वो प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान करके जानना। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे 302 पेज पे सेकंड लास्ट पे है, यहाँ कोई तर्क करे, यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी पाए जाते हैं। जैसे इनका जन्म यहाँ हुआ कि यहाँ हुआ, अब ये दो प्रकार के कथन हो गए, तो ये नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं ऐसे ही कथन अन्य मत में पाए जाते हैं। सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो। खुद के धर्म में, खुद के मत में ऐसे विरोधी कथन दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब कुछ भी लिपापोती मतलब जो भी है उसको छुपा रहे हो, उसको सही बता रहे हो अपने धर्म वाले को तो। और अन्य मत में ऐसे विरोधी कथन पाए जाते हैं तो दोष लगाते हो कि वो पूर्वापर दोष सहित है, और अपने में दिखाई दे रहे हैं विरोध तो उसको ढक रहे हो। ये तो तुम्हें राग द्वेष है, उनसे द्वेष है और खुद से राग है, राग द्वेष फैला रहे हो, कि गंदगी आप ही फैला रहे हो। कहते तो हो राग द्वेष मत करो, और खुद ही राग द्वेष फैला रहे हो। समझ में आ गई बात? प्रश्न समझ में आया? देखो समाधान क्या कर रहे हैं। कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें
तो कोई दोष नहीं है। कथन कितने भी प्रकार के हों, लेकिन प्रयोजन एक ही हो रहा हो तो कोई दोष नहीं है। चाहे हम 2+3 कहें, चाहे हम 1+4 कहें, है ना, चाहे हम 5+0 कहें, कथन कितने प्रकार के हैं, आंसर क्या आने वाला है, आंसर एक ही आने वाला है ना, प्रयोजन में एक ही पोषण हो रहा है। चाहे 6+4 कहो, चाहे 5+5 कहो, चाहे 1+9 कहो, चाहे 8+2 कहो, रिजल्ट क्या आने वाला है, सबका आंसर क्या आएगा, आंसर 10 ही आएगा सबका। प्रयोजन एक ही पोषण हो रहा है। तो कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई दोष नहीं है। कोई कहे कभी तो 8 और 2 को 10 कहते हो, कभी 5 और 5 को 10 कहते हो, कभी 6 और 4 को 10 कहते हो, तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं है, क्या पढ़ाते हो पता नहीं, कि सबका आंसर एक ही आ रहा है। कोई दोष नहीं है, सारे सही है। परंतु कहीं किसी प्रयोजन का पोषण परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। कभी तो कहे कि 5+5 10 होते हैं और कभी कहे 4+5 10 होते हैं, कभी कहे 8+2 10 होते हैं और कभी कहे 7+2 10 होते हैं। तो फिर तो गड़बड़ है, फिर विरोध है। तो कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का, कहीं तो वितरागता का पोषण कर रहे हैं, कहीं राग का पोषण कर रहे हैं, कहीं अहिंसा का पोषण कर रहे हैं, कहीं हिंसा का पोषण कर रहे हैं, कहीं वैराग्य का पोषण कर रहे हैं, कहीं राग का पोषण कर रहे हैं, फिर दोष आएगा। अब कथन कितने भी प्रकार के करो, लेकिन एक अहिंसा का प्रयोजन पुष्ट हो, एक वीतरागता का प्रयोजन पुष्ट हो, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से करो, प्रयोजन आपका वो पोषण होना चाहिए। अब जिनमत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है। जिनमत में प्रयोजन क्या है, राग आदि मिटाने का। इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े राग आदि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है। देखो पीछे अपन पढ़ के आए हैं, कहा कषाय उत्पन्न करा के भी, एक कषाय छुड़ा के भी, दूसरी कषाय करा के भी, सारी बातें पढ़ के आए थे ना अपन। लेकिन वहां कषाय उत्पन्न कराकर, तो वह कषाय उत्पन्न कराने का प्रयोजन है क्या, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय छुड़ा रहे हैं, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय करा रहे हैं, तो वहां कषाय कराने का प्रयोजन है क्या, प्रयोजन कषाय कराने का नहीं है, प्रयोजन राग बढ़ाने का नहीं है। लेकिन इस तरह से उसके राग आदि मंद हो। विषय कषाय में लगता था, उसकी रुचि घर गृहस्थी में मकान बनाने में थी, तो उसको क्या कहा, इधर तू मंदिर बनवा, तो वो अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाया। वो कषाय बदली उसकी, और फिर बदल के वो घटेगी भी, कम भी होगी, मंद भी होगी। प्रयोजन क्या था कि जैसे तैसे, प्रयोजन वही है कि कषाय घटे, लेकिन वो तुरंत डायरेक्टली सीधे सीधे नहीं घट रही है, इस तरह से घटा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पीछे अपन पढ़ के आए हैं सारे उदाहरण, प्रथमानी योग में, चरणानी योग में, सब। तो जिन मत में एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े राग आदि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है। कहीं सर्व राग आदि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं देखो थोड़े राग आदि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है ना, और कहीं सर्व राग आदि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है। यहाँ कह रहे थोड़े राग आदि कराना, लेकिन वो क्या है, थोड़े राग आदि, बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े करा रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ऊपर है कि कहीं सर्व राग आदि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, तो यहाँ भी राग आदि मिट रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, परंतु राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। जिन मत में जो समझ लो मंदिर बनाने का उपदेश दिया, और कुछ नृत्य, मतलब जिसकी रुचि नृत्य गान आदि संगीत में थी, उसको भजन भक्ति आदि का इधर का उपदेश दिया, तो वो उपदेश राग आदि बढ़ाने के लिए नहीं, कि वो अशुभ राग कम हो, अशुभ राग घटे, उसके लिए ये प्रयोजन। बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े राग आदि कराने का, राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन जिनमत में
कहीं नहीं है, इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। अगर कहीं कुछ और कहीं कुछ भी दिख रहा है कि कहीं तो यहाँ रागादि कराने का प्रयोजन दिख रहा है ना, थोड़े ही सही लेकिन रागादि करा रहे हैं ना, रागादि कराने का जो प्रयोजन दिख रहा है वो भी रागादि बढ़ाने के लिए नहीं है, वो भी रागादि कम करने के लिए है। इसलिए जिनमत के सर्व कथन निर्दोष है। और अन्य मत में क्या है? अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं और कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। कहीं तो रागादि मिटाने की बातें करेंगे और कहीं राग बढ़ाने की बातें करेंगे। वहां तो अधिक रागादि से थोड़े रागादि करा रहे थे, यहाँ तो सीधा ये है कि रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन वो कैसा है? सदोष है। देखो यहाँ नीचे देंगे भी इसमें उदाहरण किस तरह से रागादि घटाने का रागादि बढ़ाने। देखो कहीं तो कहते हैं अन्य मत के जो शास्त्र है ना, वहां कहीं तो ऐसा आता है रात्रि में पानी की एक बूंद पिए सो खून पीने बराबर है, एक तो ऐसा कथन करेंगे। और फिर कहीं ये कहेंगे कि रात को चांद देख के खाना चाहिए, उसमें धर्म है। ये है परस्पर विरोधी। ठीक है, वो चांद देख के खाना वो धर्म है, तो फिर वो रात्रि में पानी की बूंद पी रहा है, वो खून पर पीना बराबर कह रहे हो, वो क्या था फिर? कभी उसको धर्म बता रहे हैं, कभी रागादि बढ़ाने की। अभी नीचे उदाहरण दे रहे हैं, कहीं तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हैं और फिर कहते हैं अपुत्रस्य गति नास्ति, पुत्र नहीं हो जब तक तो गति नहीं है तुम्हारे, स्वर्ग ही नहीं मिलेगा जब तक। तो पुत्र कैसे होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के पुत्र होगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य की प्रशंसा और दूसरी तरफ अपुत्रस्य गति नास्ति, मतलब अब्रह्मचारी हो तभी तो पुत्र उत्पन्न होगा, ब्रह्मचारी के पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? तो कहीं तो रागादि घटाने की कह रहे थे, मिटाने की, ब्रह्मचारी रहने की, और यहाँ रागादि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि ब्रह्मचर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, अब तुमसे ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जा रहा है तो इधर उधर सब तरफ दिमाग लगाओ, उससे अच्छा है स्वदार संतोष, स्वस्त्री में संतोष। ये उससे भी पहले मतलब वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, वो सब व्यसनों में ही उनका त्याग किया। तो वहां रागादि कम करा रहे हैं कि इधर उधर सब जगह, और उसमें भी फिर कम कम करता है। पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहूंगा और फिर दिवा मैथुन त्याग, तो रागादि कम ही हो रहे हैं। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा में ये गर्वित है कि नहीं कि रात्रि में मैथुन सेवन कर सकता है? गर्वित है कि नहीं? लेकिन वहां रात्रि मैथुन का पोषण नहीं है, वहां तो दिन में जो त्याग किया है उसकी प्रशंसा करें कि कम किया है इसने। इसी तरह से सब में लगा लेना, चाहे आवागमन की मर्यादा है, विग्रह देश है, चाहे वो भोग परिमाण है, परिग्रह परिमाण है, सब में इस तरह से रागादि कम करने का पोषण किया। कौवे का मांस का त्याग कराया भील को, तो और मांस खाने का पोषण किया था। रागादि कम कराने का ही, रागादि घटाने का ही प्रयोजन है कि पूरा वो छोड़ने को ही तैयार नहीं था, तो जो छोड़े वही बढ़िया। इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष। बोलो पारुल। भाभी वो मुनि आचार्य अवधि ज्ञानी होंगे तो उनको पता होगा कि इसको ये दिक्कत आने वाली, इसीलिए कराया था त्याग। मतलब जानते थे अवधि ज्ञान से उसको भव्य जान के ही उसको नियम आदि दिए, पर उन्होंने मतलब इस तरह से ही उन्होंने कहा तुम मांस छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ने को तैयार है। तो फिर इसकी भविष्य तो जानते ही होंगे अवधि ज्ञान से, बिल्कुल। और फिर भी उसके मुंह से ही कहलवाया ना, उन्होंने खुद ने नहीं कहा डायरेक्ट तो कौवे का मांस छोड़ दे, उसके मुंह से ही कहलवाया कि बस उन्होंने कहा कुछ तो छोड़, सारा मांस नहीं छोड़ सकता तो कुछ तो छोड़। तो उसने खुद नहीं कहा कौवे का तो कभी काम आता नहीं है कभी खाने पीने, तो कौवे का छोड़ देता हूँ। बहुत लोग इस तरह का त्याग करते हैं, ये चीज अपने कभी काम आती नहीं, कभी खाते नहीं है और अपने को पसंद भी नहीं है, तो इसका त्याग कर दो, ठीक है।
यद्यपि वो भावना कि अपन कभी कभी उसकी वो भी कहते हैं कि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नियम पूर्वक त्याग किया है, उसका पालन किया है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। त्याग की प्रशंसा है, जो त्याग किया उसकी प्रशंसा है। इसलिए जिन मत का सर्व कथन निर्दोष है और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात कहे उसे बावला कहते हैं। एक ही प्रयोजन का पोषण करने वाली बात कहे ना, वो तो ठीक है, किसी भी तरह से कहे, लेकिन कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, कभी तो कहे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बेचारा व्यक्ति सामने वाला सच बोलता हो तो फिर बोले तुमने ये क्यों कहा, उनको ऐसे कोई बोलना चाहिए था क्या, उनको तो ऐसे बहाना लगा के बोल देते। तो कभी आप सच बोल रहे हो कह रहे हो, कभी आप झूठ बोल रहे हो कह रहे हो। तो अलग अलग तरह की इस तरह की बात करे तो कहेगा उसका तो पता नहीं, दिमाग सही नहीं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उसे बावला कहते हैं। और एक ही प्रयोजन का एक ही तरह की बात करे, भले अलग अलग तरीके से करे, लेकिन बात प्रयोजन वही रहे, तो उसे प्रामाणिक कहा जाता है। तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन हैं, सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित हैं, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहां दोष है। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है और समम शरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहां विरोध नहीं है। कोई कहे कि आप तो कह रहे हो वीतरागी हो गए आपके भगवान, और इतना बड़ा समाव शरण, और देखो सोने की दीवारें और स्फटिक की फर्श और हीरो पन्नों की माणिक मोतियों की वो बरसाते, और धूल भी पड़ी है तो कौन सी पड़ी है वहां पे धूलिशाल कोट में, वो भी रत्नों की, और कह रहे हो कि वीतरागी है और परिग्रह नहीं है। ऐसे मुनिराजों के लिए तो कह ही देते हैं, आप तो कहते हो इनके कषाय नहीं है, और 9 बार नाक रगड़वाते हैं, नवदा भक्ति करवाते हैं, तब आहार के लिए आते हैं, कितना तो महान है इनके। तो ऐसा नहीं है, देखो समर्षण आदि विभूति पाई जा रही है और वीतरागी है, वहां विरोध नहीं है, क्योंकि समर्षण आदि विभूति की रचना इंद्रादि करते हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो ना कह रहे हैं। वो समर्षण की रचना कौन कर रहा है, वो तो इंद्रादिक करते हैं, और उनको उसमें रागादिक नहीं है। आदिनाथ तो इतराते हो मेरा तो 12 योजन का समर्षण था, और महावीर भगवान सोचते अरे मेरा तो एक ही योजन का, तो वो जरा उनमें दोनों में मैं बड़ा मैं चौड़ा तू छोटा, ऐसा कुछ होता हो, वहां उनमें उनको कोई कुछ नहीं, 12 योजन का लगे कि 1 योजन का लगे, फिर वो मेरे तो इतने गणधर और तेरे इतने ही गणधर, और भी इतने जितनी जितनी संख्याएं आती है, इतने श्रावक इतने श्राविकाएं इतने मुनि पहुंच गए, कुछ नहीं है। वो तो सब सब सहज है, अपने आप है, पुण्य की वजह से होता है, उसमें कोई उनको रागादित नहीं होते हैं। इसलिए दोनों बातें संभवित हैं, इसलिए संभवित है। अगर रागादिक हो, खुद कह के समर्षण बनवाएं या खुद बनाएं, तो फिर उनको वीतरागी कैसे कहें, फिर वो वीतरागी नहीं है। लेकिन ये तो वीतरागी है, और अपने आप ही अपने आप वो पुण्य का प्रभाव इतना है कि पुण्य से अपने आप ही आगे आगे वो सारे काम होते हैं, इसलिए दोनों बातें संभव है। अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं, और उसी के द्वारा किए गए काम क्रोध आदि भाव निरूपित करते हैं। देखो अपने यहाँ भगवान वीतराग है, समर्षण आदि विभूति है, लेकिन उसमें उनको राग नहीं है। अन्य मत में भगवान को कहेंगे भी भगवान वीतराग है, और फिर भगवान क्या काम करते हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को जन्म दे रहे हैं, कभी शादी कर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं। और कोई उनका मतलब उनका भला करे, उनको पूजे, उसका तो भला कर देते हैं, और जो उनको पूजे नहीं उसको क्या कर देंगे,
उसको भस्म कर देंगे, उसको जला देंगे। ये सब क्या है? जो भगत था प्रहलाद, उसकी तो रक्षा कर ली, और वो जो भक्तन नहीं थी वो होलिका, उसको जला डाला। ये क्या है? कहीं तो कह रहे हैं हमारे तो वीतराग है भगवान, भगवान का स्वरूप वीतराग कहते हैं, और फिर ये सारे काम दिखाई दे रहे हैं, इसको मार दिया, उसको बचा दिया, ये सारे काम। इसलिए ये तो विरोध सहित। अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं, और उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा को ही वीतराग बना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है? एक जीव को एक ही काल में, एक ही अवस्था में वीतराग भाव भी है। इसको ऐसा नहीं लगाना अपने जो मुनिराजों के लगाते हैं। यहाँ तो पूर्ण वीतरागता वो भी है, और इस तरह के काम क्रोधादि भाव भी हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो संभवित नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार और भी जो भी जगह हो वहां पर भी ऐसा ही जानना। भाभी ये अन्य मत में बोलते हैं क्या हमारे वीतरागी हैं? कभी ऐसे हाँ, सुना? भगवान मानते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं, जब कहेंगे ना महिमा में, तो ऐसे कहेंगे भगवान की थोड़ी ना किसी से कोई राग देश है, वो तो सबको एक सा ही मानते हैं। कहने में ऐसे ही कहेंगे, और फिर उसी की अगली लाइन में ये भी कहेंगे कि भक्तों को प्रेम करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। फिर ये भी कहेंगे उन्हीं की भक्ति में, लेकिन ये भी कहेंगे कि वो तो, क्योंकि अपने मुंह से ऐसे कह दे कि हमारे भगवान रागी द्वेषी हैं, तो फिर तो अच्छा नहीं लगे ना। वीतरागता तो दुनिया में अच्छी मानी जाती है, फिर ये किसी से पक्षपात नहीं करती। ऐसा रागी द्वेषी शब्द भले ही ना यूज लेते हो, पक्षपात लेते हो, ये तो पक्षपाती नहीं है, ऐसा कहेंगे, और फिर बाद में वही सब सारे पक्षपात करते हुए दिखाई देंगे। तथा काल दोष से जिनमत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। ये जो जिनमत में देखो स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, कि वो सामने वाला भी कोई हवा में थोड़ी ना कह रहा है, और ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जिनमत में ये जो विरुद्ध कथन दिखाई दे रहे हैं, ये काल दोष से, उन्नाव सगुनी काल का समझ लो विशेष प्रभाव है, उसके कारण ऐसे विरुद्ध कथन लिखे हैं। तो यह तुच्छ बुद्धियों की, अल्प ज्ञानियों की भूल है। कुछ मत में दोष नहीं है, वहां भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ही हवा में बात हो, इतना झूठ, ऐसा कथन जिनमत में नहीं हो सकता। प्रमाण विरुद्ध, देखो उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, कहीं सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं, मतलब कहीं किसी नगरी में जन्म हुआ है। देखो अभी समझ में नहीं आएगी ये बात, अभी आगे का पढ़ेंगे ना जब समझ में आएगी ये बात। नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारिका में हुआ हो कि सौरीपुर में हुआ हो, कोई नगरी थी ना वो, नगरी में जन्म हो सकता है ना किसी मनुष्य का, वो प्रमाण विरुद्ध नहीं है, ऐसी कोई हवा की बेसिर पैर की बात नहीं है। नगरी में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं, नगर में लोगों के जन्म होते हैं, नगर में जन्म होते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। तथा अन्य मत में सर्वज्ञ आदि यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती, दोनों सच्चे कैसे हों, ये उदाहरण अपन ने अभी लिया। क्या ये जो बात अभी अपन ने पढ़ी है ना प्रमाण विरुद्ध वाली, वो आगे आएगी अभी, यहीं आगे इसी पैराग्राफ में आगे आएगी नीचे में। अन्य मत में सर्वज्ञ आदि यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, और कहीं कहते हैं कि पुत्र बिना गति नहीं होती, सो दोनों सच्चे कैसे हों, ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं। तो एक है ऐसे पांचों पापों के संबंध में, वहां पे देखो चोरी को अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं, हमने मतलब में क्या कहेंगे, चोरी करना अच्छा है कि खराब है, चोरी करना बुरा है। और फिर खुद ही के भगवान वो मक्खन ही चुरा चुरा के खा रहे हैं,
और फिर उसकी प्रशंसा करते हैं, ये मक्खन चोर। इसी तरह से हिंसा की बात बताई, समझ लो कहीं तो हिंसा का निषेध करते हैं और फिर बलि चढ़ाने में धर्म बता देते हैं, देव के आगे देवी के आगे बलि चढ़ाना वो धर्म है। और ये रात्रि भोजन वाली बात कही। इसी तरह से झूठ के संबंध में भी इसी तरह से समझ लेना। और प्रमाण अब्रह्म की आई गई बात, परिग्रह के संबंध में भी कहीं तो निर्परिग्रही को अच्छा मानेंगे और फिर कहीं वो भगवान ही इतना इतना परिग्रह, समझ लो सारा गहने जेवर सब रख रखा के बैठते हैं। तो ये सारी परस्पर विरुद्ध बातें दिखाई देती है, दोनों सच्चे नहीं हो सकते तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। अब ये जो प्रमाण विरुद्ध की बात की ना, कैसे देखो, जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ। अब ऐसा दुनिया में किसी के पुत्र उत्पन्न होता देखा जाता है क्या कि मुंह में वीर्य गिर गया किसी पुरुष का और उस मछली के ही पुत्र की उत्पत्ति हो गई, मछली से मनुष्य पुत्र, ऐसी कहानियां आती है उनके। अलग अलग तरह के तो पुराण है, मत्स्य पुराण और ऐसे ऐसे करके नाम है उनके पुराणों के। ये पीछे 5वें अध्याय में उदाहरण दिए थे, उन सबके वहां नाम दिए। यानी सारे देखो, टोडरमल जी साहब क्यों लिख पा रहे हैं, ऐसे कैसे लिख सकता है कोई? तो पढ़े हैं उन्होंने, सारे सब पढ़े हैं उन्होंने, और पढ़ के फिर उनकी देखिए कि क्या कहाँ क्या बात है, तब जाके लिखे। देखो और क्या कह रहे हैं, मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता कि मुंह में वीर्य आ जाए और फिर पुत्र हो जाए। और अनुमान से भी नहीं मिलता कि कोई ऐसा अपन अनुमान लगा लें, चलो अभी नहीं दिख रहा लेकिन कुछ होता हो ऐसा, अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञ आदि की भूल माने तो वो कैसे भूलेंगे? मतलब देखो ऊपर कहा था कि वो जन्म कहाँ है, उनका जन्म कहाँ है, तो नगर में जन्म तो होता है, लेकिन एक वो कान से उत्पन्न हो गया, ऐसे ऐसे भी कथन आते हैं ना, कर्ण का नाम कर्ण क्यों है कि वो कान से उत्पन्न हो गया। एक पुत्र की उत्पत्ति होती है वो एक निर्धारित स्थान से होती है कि कहीं से भी उत्पन्न हो जाएगा किसी के भी, और कभी भी हो जाएगा कहीं। इसी तरह से और भी कथन आते हैं, ये इसी में आते हैं वो कुंती के अलग अलग पुत्र को स्त्री से, मतलब देवता का और मनुष्य के साथ में रमण हुआ, ऐसा। सुशीला आंटी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करिए। सूर्य से उत्पत्ति मानते हैं कर्ण की। हाँ, सूर्य से उत्पत्ति, और एक अब वो कर्ण की है किसी की, पर ऐसा भी है वो कान से उत्पन्न हो गया, ऐसा भी कथन उसमें आता है। तो नगर में उत्पन्न होते देखे जाते हैं, कहीं कोई ऐसे हवा में मछली में से, और ऐसे ऐसे तो कहीं मनुष्य उत्पन्न होते देखे जाते नहीं है, दुनिया में ऐसे दिखते नहीं है। ये प्रमाण विरुद्ध बातें हैं भाई। द्वारिका में हुआ हो, सौरीपुर में हुआ हो, कहीं हुआ हो, जमीन मतलब ऐसा नगर में तो होते हैं ना। अब वो नगर का नाम भले ही नाम में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, वो काल दोष से हो गई, अल्प ज्ञान के कारण हो गई, लेकिन ऐसी बेहूदी बातें, बेसिर पैर की बातें, कहीं का बिल्कुल ही जो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, इस तरह की बातें वो वहां पर की जाती हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञ आदि की भूल माने तो वो कैसे भूलेंगे? अब वो अपने भगवान को कह रहे हैं सर्वज्ञ। ऊपर कहा था कि अन्य मत में सर्वज्ञ आदि यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बताते हैं, कहते हैं हमारे ग्रंथ किसने लिखे हैं? सर्वज्ञ ने लिखे हैं। तो आपके सर्वज्ञ भी भूल गए थे? हम तो ये मान रहे हैं हमारे ग्रंथ अभी लिखे हैं, वर्तमान में लिखने वाले अल्पज्ञानी थे, तो उनसे मिस्टेक हो गई, उनको ज्ञान नहीं था कि इनका जन्म द्वारिका में हुआ कि सौरीपुर में हुआ, तो वो गड़बड़ हो गई। लेकिन आपके ग्रंथ तो आप कह रहे हो ना सर्वज्ञ नहीं लिखे हैं, सर्वज्ञ भी यदि भूल करे तो फिर वो सर्वज्ञ कैसा? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता है वो भूल कैसे कर सकता है? इसलिए ये सर्वज्ञ आदि की भूल माने तो वो कैसे भूलेंगे, और वो भूल गए तो सर्वज्ञ कैसे होंगे? और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं।
आपने प्रश्न क्या किया था कि आपको तो राग द्वेष है, उनके में तो दोष लगाते और खुद का बढ़िया बढ़िया बताते। तो हम कोई राग द्वेष से ऐसा नहीं कहते, उनके मत में दोष है इसलिए दोष बता रहे हैं। उनकी बातें प्रमाण विरुद्ध है, परस्पर विरुद्ध है, ना अनुमान से समझ में आती है ना प्रमाण से समझ में आती है, किसी भी तरह से उनकी बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। देखो चैप्टर क्या था, चैप्टर अन्य मत का था क्या? चैप्टर तो अपने जिन मत में ही अनुयोगों का वर्णन करना था, और ये जो टॉपिक था अपना, टॉपिक में भी केवल अनुयोगों में परस्पर दोष कल्पना का निराकरण कर रहे थे, लेकिन साथ में अन्य मत को भी ले लिया, क्योंकि कोई ये कह सकता है कि ऐसी ऐसी बातें आप अपने अपना का पोषण कर रहे हो, तो अन्य मत को साथ में लेके ये अपने जिन मत के शास्त्रों का पोषण किया है कि अन्य मत में ऐसी बातें नहीं है, परस्पर विरुद्ध बातें हैं, जैन शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं, वही पढ़ने योग्य हैं, और उनकी कथन पद्धति को समझेंगे तो उन शास्त्रों के पढ़ने का जो वास्तविक फल है वो अपने को मिल सकता है, और कथन पद्धति को नहीं समझेंगे तो फिर ये अर्थ का अनर्थ कुछ का कुछ विरोध लगता है। इसलिए जिन शास्त्रों के अर्थ करने की क्या पद्धति है, क्या शैली है, उसको समझना अनिवार्य है। ऐसा जानकर ये एक जिन मत के ही का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अब ये एक प्रकरण है अनुयोगों का अभ्यास क्रम। प्रकरण थोड़ा सा है, छोटा सा है, लेकिन इसको कल अपन लेके, और मैं कोशिश करूंगी कि आज कुछ प्रश्न डाल दूं, तो क्योंकि अपना ये चैप्टर पूरा हो गया है लगभग, आज लेंगे ना तभी 10-15 मिनट फिर लग जाएंगे, तो कल इसको अपन लेके ये अपना अधिकार पूर्ण होगा और फिर नवा अधिकार शुरू होगा, और इसके प्रश्न थोड़े अपने पीछे हो गए हैं, अपन 3-4 पेज के प्रश्न बाकी हैं, वो प्रश्न भी मैं डाल दूंगी, आप कुछ कर लेंगे, ठीक है। पेपर भाभी, पेपर लेंगे ना? पेपर भी तो लेंगे, सही बात है। पेपर कब रखना है? अब इधर शिविर आने वाला है, 2 से और 9 तक है ना शिविर, तो शिविर में तो बस एक अनीता आंटी को समस्या है। 9-10 तारीख को रख ले पेपर, आज कितनी हुई है? 20 तारीख हुई है, तो 10 दिन तो ये भी, और फिर 8-9 दिन और मिल जाएगा। 9-10 तारीख तक रख ले, थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, बीच में छुट्टियां आ जाएंगी 2-5 दिन की, ठीक है। 9 या 10 को रख लेते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहा है? निशा आंटी बोलेंगे? बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। स्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।